दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मदन सर। तो दोस्तों, अपने पीछे की क्लास में त्रुटि के बारे में पढ़ा था, जिसके अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज अपने यहाँ पर त्रुटियों का संयोजन पढ़ेंगे। तो त्रुटियों के संयोजन के लिए अपने पास त्रुटिपूर्ण जो पाठ्यांक होते हैं उनको जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है। तो सारी त्रुटियां क्या हो जाती हैं, एक साथ सम्मिलित हो जाती हैं। इन त्रुटियों को अपने पास कौन सी त्रुटि कहते हैं? परिणामी त्रुटि कहते हैं। तो पहला मैं कर रहा हूं यहाँ पे राशियों के योगफल के कारण त्रुटि। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना दो राशियां A तथा B है। इनके मापित मान, A का मापित मान है A प्लस माइनस डेल्टा A और B का मापित मान है B प्लस माइनस डेल्टा B। यानी A और B में A में त्रुटि डेल्टा है और B की त्रुटि कितनी है? डेल्टा B है। तो अपने इनको जोड़ देते हैं। मैं मान लेता हूं Z इक्वल टू A प्लस B। अब A, B व C में परम त्रुटियां अपने पास कितनी है? डेल्टा A, डेल्टा B। अगर ये त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक जुड़ेंगे तो Z में भी अपने पास क्या आएगी? त्रुटि आएगी। उसको मान लेते हैं अपने पास कितनी है? डेल्टा Z है। तो A, B, C में परम त्रुटि क्रमशः डेल्टा A, डेल्टा B व डेल्टा Z हैं। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे? Z की बात करूं मैं यहाँ पे, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A की वैल्यू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस B प्लस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, ये आ जाएगा। अब A प्लस B से Z क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि Z किसके इक्वल है? A प्लस B के। तो अपने पास यहां से क्या बना? प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। एक तो अपने पास ये आ गया। अब जो डेल्टा Z आया है, डेल्टा Z के संभावित 4 मान क्रमशः अपने पास कितने हैं? अगर इसकी बात करूं मैं, तो पहले ये दोनों साइन अगर प्लस लें तो पहली वैल्यू आएगी प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, कोमा दूसरी माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, तीसरी प्लस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, चौथी माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। कैसे किया है मैंने? एक बार दोनों साइनों को माइनस प्लस मान लिया, फिर दोनों को ही माइनस मान लिया, फिर इसको प्लस, इसको माइनस, फिर इसको माइनस और इसको प्लस। तो डेल्टा Z के अपने 4 संभावित मान मिलते हैं। तो अपने Z में अधिकतम परम त्रुटि कितनी आ जाएगी? Z में अधिकतम परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो ये अपने पास अधिकतम परम त्रुटि का सूत्र आ जाएगा, मैक्सिमम का। अब इस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं वो अपने देखते हैं। अपने एक छड़ लेते हैं, क्वेश्चन देख रहा हूं मैं यहाँ पे। माना एक छड़ की लंबाई L इक्वल टू अपने ले लेते हैं 6.62 प्लस माइनस 0.01, ये ले लिया मैंने। ये मैंने मान ली L1, एक छड़ की लंबाई L1 तथा L2 इक्वल टू अगर अपने लें तो 2.18 प्लस माइनस 0.02
इसको ले लेते हैं मीटर, और ये भी किस में है, मीटर है। तो अपने जो छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर कुल लंबाई अगर मैं यहां से निकालता हूं तो मेरे पास L1 प्लस L2 कितनी आएगी, 6.62 प्लस माइनस 0.01 प्लस दूसरी आ जाएगी 2.18 प्लस माइनस 0.02। तो अपने इसको कैसे करना है, एल एल में जुड़ेगा, यानी ये सेम सेम में जुड़ेगा एल, और यानी जो फिजिकल लंबाई है, त्रुटियां नहीं है, तो ये इसके अंदर जुड़ेगा, और त्रुटि त्रुटि के अंदर जोड़नी है। तो 2.18 प्लस माइनस अपने पास आ जाएगा त्रुटि 0.01 प्लस 0.02। तो L1 प्लस L2 इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास 8.80 प्लस माइनस 0.03, और किस में आ जाएगा, मीटर में। तो इस तरीके से अपने जो योगफल के कारण जो त्रुटि होती है, उन क्वेश्चनों को अपने इस तरीके से हल करते हैं। अब अपने सेकंड पढ़ेंगे राशियों के घटाव के कारण त्रुटि देखेंगे। तो वही अपनों ने दो राशियां ली हुई हैं ए और बी, और इनके मापित मान ये हैं। तो अपने मान लेते हैं z इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, a माइनस बी। अब अपने पास ए बी और z में परम त्रुटियां हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी, और अगर इनमें त्रुटियां हैं तो z में भी क्या होंगी, त्रुटि आएगी। तो अपने मान लेते हैं ए बी z में परम त्रुटियां क्रमशः डेल्टा ए कोमा डेल्टा बी डेल्टा z हैं। तो इसमें क्या आएंगी, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए माइनस बी, यहां से बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए, इस माइनस को करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी। z से अपने पास a माइनस बी है वो कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो अपने पास डेल्टा z के चार संभावित मान क्रमशः ये अपने को मिल रहे हैं। या तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कोमा या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। थर्ड प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। फोर्थ माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये अपने पास इसके चार संभावित मान आएंगे, या दोनों वैल्यू प्लस हो, या दोनों माइनस, या फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, या फोर्थ में अपने पास फर्स्ट माइनस और सेकंड प्लस। अब अपने निकालेंगे z में अधिकतम परम त्रुटि। z में अधिकतम निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये अपने पास z में अधिकतम एरर निकल जाएगी। अब अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। एक अपने पास तापमापी है, इसके द्वारा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक तापमापी द्वारा मापे गए पिंडों के ताप क्रमशः
T1 अपने को यहाँ पर दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा T2 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अपने को यहाँ से क्या पूछा है, तो पिंडों के तापांतर में जो त्रुटि आती है वो ज्ञात कीजिए। पिंडों के तापांतर में त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब अपने यहां से पिंडों के ताप में त्रुटि निकालेंगे, बिल्कुल इजी है। डेल्टा टी इक्वल टू लिख दूंगा T2 माइनस T1 या डेल्टा T2 कितना है 20 प्लस माइनस 0.5 माइनस 10 प्लस माइनस 0.5, तो डेल्टा T इक्वल टू 20 माइनस 10, जो इसकी फिजिकल वैल्यू है सब्ट्रैक्ट होंगी और एरर आपके पास जुड़ेंगी हमेशा 0.5 प्लस 0.5, तो डेल्टा टी आएगा आपके पास 10 प्लस माइनस 0.5 1 हो जाएगा और अपने पास क्या आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके तापांतर में अपने पास कितनी त्रुटि मिलती है, डेल्टा टी इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0 प्लस डेल्टा टी इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपने राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि है, इसको निकालेंगे। गुणनफल के कारण देखते हैं, तो वही अपने दो राशियां मानेंगे, a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए और b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अपने को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो अपने वही मान के चलेंगे z इक्वल टू a क्रॉस b, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू वही लिखेंगे सेम a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। अब एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये मल्टीप्लाई में है, तो अपने इसको ये नहीं कि a क्रॉस b अलग लेके z से क्या कर देंगे काट देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो काफी गलतियां करते हैं, तो स्टेप को ध्यान से समझें। अपने यहाँ से ये a इंटू बी लाना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को a को क्या करना पड़ेगा बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले इसमें से z कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। ये एरर है, जैसे 5 प्लस माइनस 0.2, तो इसमें अगर अपने 5 कॉमन लेते हैं तो ऐसा बचेगा 0.2 अपॉन 5। ये नहीं कि इसमें z अलग है कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा बचेगा, ये एक साथ राशि है उसकी एरर है, तो अपने इसमें क्या करना है कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने से जो कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं वो चीज अपने पास अपॉन में चली जाएगी। यहाँ से a कॉमन ले तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, यहाँ पे b कॉमन लें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, ये आ गया अपने पास। अब ये और b बाहर निकल गए अपने पास, तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू a क्रॉस b, यहाँ से बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। अब a क्रॉस b से z कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से अपने पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दें 1 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 का इससे करेंगे प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, फिर इसका इससे करेंगे प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई डेल्टा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी। अब अपने पास ये त्रुटि है तो ये कम होगी, कम को कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कम आ जाएगा अपने पास, और इसमें a और b क्या है उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो कम में ज्यादा का भाग देंगे तो ये टर्म अपने पास क्या होगी और कम आएगी, और कम आएगी तो इसको अपने क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। ये अगर अपने पास नेग्लेक्ट हो गई और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से
इसमें भी अपने पास इसके 4 संभावित मान मिल रहे हैं। 4 संभावित मान कौन कौन से 4 मिल रहे हैं? पहला मिल रहा है प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दूसरा माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। तीसरा प्लस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। चौथा माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये 4 संभावित मान आ गए, यानी दोनों साइन प्लस दोनों माइनस, या ये प्लस ये माइनस या ये माइनस ये प्लस। तो अपनी अधिकतम त्रुटि निकालें जेड में। अधिकतम परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इस फॉर्मूले से अपने पास इसके अंदर अधिकतम त्रुटि को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक आयत की लंबाई। अब आयत की लंबाई अपने पास दे रखी है 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। लंबाई अपने पास कितनी दी हुई है? 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और चौड़ाई अपने को दे रखी है, ये लेंथ है, और विड्थ अपने को दे रखी है 1.2 प्लस माइनस 0.1। तो क्षेत्रफल में त्रुटि, क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये अपने को क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, सोल्व करना है। यानी ये मल्टीप्लाई का आ गया अपने पास। अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ गया तो अपने इसको करेंगे, दोनों फिजिकल क्वांटिटियां, यानी एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अभी बताया फॉर्मूला, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। अब अपने पास पहले अगर इसके लेंथ और विड्थ को एरिया निकाल दें इसका डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ से एरिया निकालता हूँ तो ये एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू ये कितनी है 1.2, तो आएगा 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ से निकाल दिया आपने। अब मैं यहाँ से डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, यहाँ से देखिए डेल्टा एल कितना है 0.2 और ये कितना है अपने पास 3.2 प्लस माइनस ये 0.1 अपॉन 1.2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, अब अपने इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3.2 इंटू 1.2, ये आ गया। ये एलसीएम लेंगे 3 यानी 0.2 का 1.2 से मल्टीप्लाई प्लस प्लस, ये आ गया अपने पास प्लस। अब ये 1.2 का डिवाइड तो 3.2 इंटू 0.1, तो डेल्टा ए बाई ए इसको मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करेंगे 0.56 और आएगा 3.84। अब डेल्टा ए को इधर ले जाएं तो डेल्टा ए इक्वल टू 0.56 3.84 इंटू 3.84, ए की वैल्यू कितनी है 3.84, ये कैंसिल आउट होगा 0.56। इसका मतलब क्षेत्रफल में त्रुटि अपने पास कितनी निकली है 0.56। तो एरिया का अपने पास क्या बनेगा, एरिया कितना है एक्चुअल आपके पास 3.84 प्लस माइनस और एरर कितनी आ रही है 0.56। तो इस तरीके से अपने इस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यानी आयत की लंबाई
और चौड़ाई अपने को दी गई है। 4 नंबर पढ़ते हैं अपने पास, राशियों के भागफल के कारण त्रुटि। राशियों के भागफल के कारण त्रुटि, तो वही मान के चलूंगा मैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए दो मापित मान है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो z की वैल्यू लिखेंगे a बाई बी। अब z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a कितना लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए b प्लस माइनस डेल्टा b। अब अपने को उसी पीछे वाले की तरह इसमें से क्या करना पड़ेगा, काटने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेता हूं मैं, z कॉमन लूंगा यहाँ से, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू, ऊपर से अपने a कॉमन ले तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और यहाँ से b कॉमन ले 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। ए बाई बी से z कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे 1 को, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। अब अपने पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्यूब का होता है, 4 का भी अपने बना सकते हैं, परंतु यहाँ पे अपने पास -10, 12 कुछ भी पावर आ जाए या प्लस में आ जाए, तो इसके लिए अपने फिजिक्स के अंदर यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसे अपने द्विपद प्रमेय बोलते हैं। और द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी 1 प्लस ये n आगे आ जाएगा x के साथ, nx प्लस n(n-1) फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश, इस तरीके से लगाएंगे। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, 3 करोगे तो 3 से लेकर 1 तक मल्टीपल में लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 4 आता है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अपने को फिजिक्स के अंदर जो बाइनोमियल थ्योरम जब भी अपने लगाते हैं तो अपने इस स्टेप तक लगाएंगे। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। अब अपने इसका मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, 1 प्लस माइनस 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। पीछे की तरह अपने इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। 1 से 1 कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह भी अपने पास इसमें क्या बन गया, डेल्टा z बाई जेड के 4 संभावित मान आ रहे हैं, या तो दोनों वैल्यू प्लस, या दोनों माइनस, या फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, या ये फर्स्ट माइनस सेकंड क्या होगी, प्लस में लेंगे। तो अपने पास z में अधिकतम त्रुटि, तो अपने पास डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। अब इसमें बात आती है अपने पास, ये अपनों ने त्रुटि निकाल दी है, अधिकतम परम त्रुटि। तो अपने जब क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरह से आता है, तो अपने को दे रखा है प्रतिरोध R इक्वल टू V अपॉन आई, जहां V इक्वल टू 100 प्लस 5 वोल्ट तथा I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है, तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।
तो आर में निकालेंगे तो आर का फॉर्मूला दिया हुआ है अपनी आर इक्वल टू वी अपॉन आई, जैसे जेड में निकाली थी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाई आर, प्रतिशत है तो 100 लगा दो एक्स्ट्रा, वी का लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। इसके आगे साइन किसका आएगा, प्लस माइनस। डेल्टा वी कितना है अपना, डेल्टा वी यानी कितना है यहाँ पे 5/100 इंटू 100 प्लस माइनस प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2/100, सॉरी 2/10 इंटू 100। तो प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 5 प्लस ये कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा 2, तो प्लस माइनस 7%। तो अपना जो प्रतिरोध है उसके अंदर त्रुटि कितनी आती है अपने पास, 7% मिलती है। तो अपनों ने अभी तरह से 4 तरह से डेरिवेशन पढ़े हैं, राशियों के योगफल के कारण, घटाव के कारण, गुणनफल के कारण और भागफल के कारण। अब अपने 4 पढ़कर और 4 एग्जाम्पल किए हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे राशियों के घात के कारण त्रुटि। घात के कारण त्रुटि निकालने के लिए अपने मान के चलेंगे z इक्वल टू a की पावर m b की पावर n, ये मान लिया मैं। अब यहां पर अपने पास लॉगरिथम मैथमेटिकल के 3 सूत्र लगेंगे जिनको अपने को याद करना है। तो देखिए, अगर अपने पास होता है log m इंटू n, यानी log में मल्टीप्लाई में होता है, तो इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं log m प्लस log n, ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, अगर ऐसे होता है log m बाई n, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। ऐसे ही तीसरा सूत्र होता है log m की पावर अगर n होता है तो इसको लिख सकते हैं n log m। ये 3 सूत्र अपने को याद करने हैं। log m इंटू n अगर मल्टीप्लाई में है तो log अलग अलग पे लगा के प्लस लगा दो, डिवाइड में है तो माइनस लगा दो, पावर में है तो पावर आगे आके log m हो जाएगा। अब इनमें अपने को पावर आगे लाने के लिए log लेना पड़ेगा, तो log लेंगे तो पावर भी आगे आएगी और अपने पास अपॉन वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो दोनों एक साथ लिख देता हूं मैं, दोनों तरफ log लेने पर, तो log z इक्वल टू log, ये log m बाई n है तो log क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस log b की पावर n, यानी log ये m है और ये n है तो log m माइनस log n। या लिख सकते हैं log z इक्वल टू, इसमें log m की पावर n, थर्ड नंबर फॉर्मूला लग रहा है तो m log a माइनस n log b, ये आ जाएगा अपने पास। अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर, अवकलन में आपको मैथमेटिकल टूल में बताऊंगा, अभी अपने इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। log z का 1/z और z का होता है dz, log x का 1/x और x का dx। इसी तरह से m छोड़ देंगे, log a का 1/a और a का करेंगे तो log x का 1/x और a का कितना होगा यहाँ पे dA, माइनस n log b का 1/b और b का कितना हो जाएगा db। तो ये फॉर्मूला क्या बना, dz बाई जेड इक्वल टू, इसको अगर लिखेंगे प्लस माइनस अधिकतम में लिखें तो आएगा m dA बाई a प्लस n d बाई d। ये अपने पास क्या है, ये अधिकतम। इसमें ये ध्यान रखना है, अगर जो भी पावर नीचे है चाहे ऊपर है, आप इस बीच में प्लस का निशान लगाओगे और पावरों को सबको क्या ले आएंगे, अपने आगे ले आएंगे। जैसे इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बताता हूं जिससे अपने को क्लियर हो जाएगा। ये जैसे मेरे को एक सूत्र दिया हुआ है x इक्वल टू a b स्क्वायर c रूट d, ये दिया हुआ है। अब वो कहता है
ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी में प्रतिशत त्रुटियां 1%, 2%, 3% और 4% हैं, तो x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आप इसका प्रतिशत लेंगे। अगर इसका प्रतिशत लें अपने, तो अपने पास क्या बनेगा, x इक्वल टू आपको दे रखा है a b² c√d। तो इसको लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, प्रतिशत ले रहा हूं डायरेक्ट, तो a की पावर कितनी है 1 आगे आएगा, डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस फिर b में 2 आगे आ जाएगा ये पावर, और इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा b बाई बी इंटू 100 प्लस ये अपॉन वाले में भी प्लस ही आएगा, c की पावर 1 तो डेल्टा c बाई सी इंटू 100 प्लस रूट डी का मतलब पावर कितनी है, रूट का मतलब 1/2 और डेल्टा d बाई डी इंटू 100। अब ये आपको a में प्रतिशत, b में, c में और d में ये सब दी हुई है, 1%, 2, 3, 4, तो 1 गुणा 1% प्लस 2 गुणा b में दे रखी है 2% प्लस, या बाद में लगा देंगे प्रतिशत का साइन एक साथ, प्लस इसमें दे रखी है 1 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2, तो अपने पास आ जाएगा 1, इसका 1% दिया हुआ है, इसका 2, तो 2 और इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका 1 और प्रतिशत कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और इसका 1/2 और इसका दे रखा है 4, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, तो प्लस माइनस कितना जाएगा 10%। तो इस तरीके से अपने पास 5 तरह से त्रुटियों का संयोजन देखा है और उसके ऊपर अपनों ने आज न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने आज की क्लास यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।